सितंबर 2023, तारीख थे 20 तारीख, रात के करीब 10 बजे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले अहेरी तहसील के मागांव में रहने वाले शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे की अचानक से तबीयत खराब होने लगी। शोर शराबा सुनकर घर के सभी लोग उनके बेडरूम की तरफ दौड़ने लगे थे। रूम के दरवाजा पीटते हुए शंकर कुंभारे के बेटे बोलता है, ए आई तू का एड्रेस आई सा, कई प्रॉब्लम है का? उधर से विजया कुंभारे दर्द से कहारते हुए बोलती है, मल्ला विचित्र वेदना आई था। अरे आई क्या बोल रही है, बोलना साहब साहब क्या हुआ तेरे को? बेटा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आज जान ही निकल जाएगी। बहुत घबराहट सी हो रही है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रहे हैं, पूरे शरीर अकड़ सी रही है। कुछ हो जाए उससे पहले ही हम दोनों को बचा लो बेटा। आनन फानन में घर वाले शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे को वहीं के एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, लेकिन उनकी बीमारी डॉक्टरों को पल्ले ही नहीं पड़ते। डॉक्टरों के सलाह पे घर वाले उन्हें चंद्रपुर लेकर वहीं पे एक हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवा दिया जाता है। शुरुआती इलाज में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी बेचैनी फिर से बढ़ने लगी। तबीयत ठीक होने के बजाय और बिगड़ने लगी थी। तत्काल उन्हें नागपुर के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाई जाती है, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर के लिए एक समस्या ही था। दरअसल वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मरीज को कौन सी बीमारी है। वो मेन जड़ को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। उधर वो लोग बहुत दर्द से कहार रहे थे, उनके शरीर अकड़ते जा रहे थे, जैसे कोई रस्सी से बांध कर उन्हें खींच रहा हो। बोलने की चाहत थी लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे आवाज गायब से होने लगी थी, होठ काले पड़ने लगे थे। डॉक्टर और उनके घर वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही शंकर की सांसें थम सी जाती है। परिवार के सभी लोग इस सदमे में डूबे थे कि ठीक अगले ही दिन हॉस्पिटल से कॉल आते हैं। परिवार के लोग कुछ पूछ पाते हैं उससे पहले उधर से आवाज आती है, हमें बताते हुए बहुत खेद है कि हम उन्हें भी बचा नहीं सके। दरअसल शंकर कुंभारे की पत्नी विजया कुंभारे जी की भी जान वही सेम बीमारी से जा चुकी थी। 2 दिनों के भीतर ही 2 लोगों की जान जा चुकी थी, और ये बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि इसकी चपेट में घर के बाकी 3 लोग और आ जाते हैं। वो भी सिर्फ 20 दिनों के भीतर ही 5 लोगों की हो जाती है सेम यही बीमारी से। और यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि अगर ये कोई वायरस टाइप की बीमारी है तो इसके चपेट में बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे, सिर्फ कुंभारे परिवार ही क्यों? इधर मामला चल ही रहे होते हैं कि उधर कुंभारे परिवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें साफ साफ लिखे होते हैं कि इनका जान जाने का मेन कारण फूड पॉइजन था, यानी डिफरेंट के खाने से हुआ था जो बैक्टीरिया वायरस से संक्रमित थे। हो सकता है कि इनके खाने में अलग अलग तरह के केमिकल मिलाए गए होंगे, जिसे खाने से इनकी जान चली गई हो। उधर गढ़चिरौली में बातें आग की तरफ फैलने लगी थी। पुलिस को जैसे इसकी जानकारी मिलती है वो तुरंत से इसके इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाती है। पुलिस छानबीन कर ही रही होती है कि तभी उनके हाथ एक ऐसी सुराग लगती है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाने वाले हैं। दरअसल उन्हें पता लगते हैं कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि साजिश के तहत एक मर्डर है। सर इसमें लोग रहे कि घर की 2 महिलाओं ने, जो एक नई शादी हुई थी संगमित्रा कुंभारे नाम है और दूसरा उनकी दूसरी रिलेटिव रोजा रामटे की, इन्होंने दोनों ने मिलकर के घर के सभी लोगों को पॉइजन करने की कोशिश की है। जो खत्म करने का प्लान घर के 16 लोगों का था, लेकिन 5 लोगों का ही कर पाए थे। शुक्र है कि समय रहते पुलिस एक्शन लेती है, वरना क्या ही होता भगवान जाने। पुलिस जब और बेहतरीन से छानबीन करती है तब उन्हें पता लगता है कि उन्हें मौत की नींद सुलाने वाले कोई और नहीं बल्कि घर का ही एक नई नवेली बहू है। पर आखिर एक सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों ऐसा कर रही थी? ऐसी कौन से अपने ससुराल वाले से दुश्मनी थी जो अपने ही घर को शमशान बनाने में तुली थी? तो आइए हम सब मिलकर जानते हैं इस वीडियो का डार्क रियलिटी। तो स्टोरी की शुरुआत होती है आज से करीब 5 महीने पहले से, जहां महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कुंभारे परिवार रहती थी। आज से करीब 5 महीने पहले ही संगमित्रा नाम की एक लड़की को उस कुंभारे परिवार में शादी कराई जाती है। दरअसल माँ बाप की मर्जी से नहीं,
वो खुद ही करती है लव मैरिज। ये बात है उस समय की जब संघमित्रा अपने कॉलेज टाइम में पढ़ाई करती थी। उसके सपने थे कि पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद कृषि विभाग में वो एक वैज्ञानिक बने। दरअसल एग्रीकल्चर की पढ़ाई में बताया जाता है कि कैसे पेड़ पौधों को सुरक्षित रखें। पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे तमाम कीटनाशक दवाई के बारे में बताए जाते थे जिससे कीड़े वगैरह से पेड़ पौधे सुरक्षित रह सके। ये जो मैं कीटनाशक दवाई के बारे में बता रहा हूँ इसे जरा आप ध्यान से सुनना, क्योंकि यही पॉइजन इस स्टोरी की मेन रोल अदा करने वाली है। दरअसल संघमित्रा एग्रीकल्चर में टॉप कर जाती है। बात घर तक पहुंचती है। घर में संघमित्रा का माता पिता का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होते। आखिर एक माता पिता को चाहिए ही क्या अपनी लाइफ में? बस उनका यही होता है कि अपने जीते जी अपने बच्चों को हर कामयाबी हासिल करना देखना चाहते हैं जो उनको चाहिए। लेकिन क्या हो अगर यही बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन ना कर और समाज में बेइज्जती कर दे? दरअसल संघमित्रा अपने कॉलेज टाइम में जब पढ़ाई कर रही थी तो उसी वक्त एक रोशन नाम के लड़के से उसकी मुलाकात होते हैं जो वही शंकर कुमारी का बेटा होता है। संघमित्रा रोशन से कॉलेज टाइम से प्यार करती थी। प्यार इतना करती थी कि संघमित्रा उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। न ही संघमित्रा अपने माता पिता की इज्जत रखी और न ही समाज का। अपने माता पिता का विरोध जाकर संघमित्रा रोशन से शादी कर लेती है। लेकिन संघमित्रा का माता पिता को ये शादी मंजूर ही नहीं होते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कास्ट के थे और संघमित्रा का माता पिता समाज में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले व्यक्ति थे। दरअसल संघमित्रा का माता पिता को जैसी ये बातें पता लगती है कि संघमित्रा भागकर शादी कर ली है, वो भी एक अलग कास्ट के लड़के के साथ, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बस यही सोचते हैं कि हमने अपने बच्ची को पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि ये दिन दिखाएगी। साल 2 साल के प्यार के लिए हमें ही भूल गई, न ही हमारी इज्जत रख पाई और न ही समाज की। ये दिन देखने से अच्छा है कि हमें दुनिया में न ही रहे तो अच्छा है। दरअसल संघमित्रा का माता पिता इस सदमे में आकर आत्मदाह कर लेते हैं। उधर ये बातें संघमित्रा को पता लगते हैं तो वो थोड़ी उदास सी होती है, सिर्फ थोड़ी सी। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने माता पिता के विरुद्ध एक कदम नहीं उठाने चाहिए थे। खैर ये सब तो हो चुकी थी। वो ये सब भूल कर अपनी ससुराल में एक नई शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन तभी उसके ससुराल वाले अलग अलग चीजों के लिए टॉर्चर करने लगते हैं। संघमित्रा अपने ससुराल वालों से घुल मिल नहीं पा रही थी और जब वो घुल मिल नहीं पा रही थी तो उनके बीच थोड़ा सा मन मुटाव शुरू हो जाता है और फिर यही से शुरुआत होती है खौफनाक क्राइम की जरिया। संघमित्रा सोचती है कि जो खुशी के लिए मैं यहाँ आई हूँ वो तो खुशी मुझे मिल ही नहीं रहे और इसके ही चलते मेरे माता पिता भी अब नहीं रहे। उसके दिमाग में अब बदले की आग जलने लगती है। संघमित्रा रोशन के मामी के साथ मिलकर पूरे घटना को अंजाम देने की सोचती है। दरअसल मामी की दुश्मनी 4 एकड़ जमीन हड़पने की थी। संघमित्रा कृषि विभाग में पहले से ही टॉप कर ही रखी थी। उसे हर कीटनाशक पॉइजन के बारे में पहले से ही मालूम थे। इसी में से वो एक पॉइजन को चुनती है। संघमित्रा और उसकी मामी मिलकर घर के सभी खाने पीने में उसे मिलाने लगे। जो भी चीज मिलता है उस पॉइजन को उसमें मिलाने लगे और घर के सभी लोगों को देने लगे थे। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि इस पॉइजन से न तो खाने का स्वाद बदलते थे और न ही रंग। संघमित्रा ने पॉइजन अपनी एक सहेली से अपने पास मंगवाई थी। 20 दिनों के अंदर ही संघमित्रा ने घर के 5 लोगों की जान ले ली थी यही पॉइजन से। पहले तो अपने सास ससुर को घाट उतारा, फिर अपने पति और ननद को और लास्ट में शंकर की साली यानी अपने पति रोशन के मौसी को। फिलहाल संघमित्रा और उसकी मामी अपने कुकर्मों की सजा सलाखों के पीछे भुगत रहे हैं, पर एक टॉपर बहू की फैसला दोनों परिवार को उजाड़ कर रखती है। पहले तो अपने माता पिता को और फिर ससुराल वालों को। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वाईटी फैमिली का हिस्सा बने, ताकि हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सतर्क कर सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।